जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर उनका श्राद्ध किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृगण वायु के रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता तब तक वे वहीं पर भूख प्यास से व्याकुल होकर खड़े रहते हैं और सूर्यास्त के बाद निराश होकर दुखी मन से अपने अपने लोक को चले जाते हैं। इसीलिए यह माना जाता है कि यदि आप अगर किसी भी तिथि को श्राद्ध न कर पाए हो तो अमावस्या के दिन प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के पुत्र और बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने के अधिकारी होते हैं और इससे उनके पितरों को भूख व प्यास भी नहीं लगती और वह तृप्त होकर जाते हैं। समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई भी दुखी नहीं रहता है। वो पितरों की पूजा करने व उन्हें प्रसन्न करने से मनुष्य की आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, सुख और धन धान्य में वृद्धि होती है। देव कार्य से भी पितृ कार्य को विशेष महत्व दिया गया है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अत्यधिक कल्याणकारी माना गया है। यदि कोई भी किसी कारणवश सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करने में सक्षम नहीं है तो वह उस दिन तांबे के लोटे में जल भरकर श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देव्य स्वाहा की एक एक माला करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें। ऐसा करने से भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करने जितना ही पुण्य प्राप्त होता है और पितरों की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा हम पर बनी रहती है। तो आइए अब सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा। देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अचोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अचोदा सरोवर और अचोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अचोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और वरिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए स्वयं अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अक्षुदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसीलिए निसंकोच होकर कहो। अक्षुदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण करना चाहती हूँ। अक्षुदा के इस तरह कहने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षुदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षुदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके द्वारा समायाचना करने पर पितरों को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि अक्षुदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास का जन्म होगा। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप से मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। इस तरह कहे जाने पर अक्षुदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके
सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकेंगे और अपने पितरों को तृप्त कर सकेंगे। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रान और विचित्रवीर्य को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। आज हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुनते हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। पद्म पुराण में भगवत गीता के 12वें अध्याय की महिमा भगवान शिव ने माता पार्वती के समक्ष प्रस्तुत की है, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव ने कहा, प्रिय पार्वती, मैं तुम्हारे समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय की अद्भुत महिमा प्रकट करता हूँ। दक्षिण में कोल्हापुर नाम का एक पवित्र स्थान है, जहाँ भगवान की दिव्य पत्नी माँ लक्ष्मी का मंदिर स्थित है। महालक्ष्मी की सभी देवता निरंतर पूजा करते हैं। वह स्थान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। रुद्र गया भी वहीं स्थित है। एक दिन एक युवा राजकुमार वहां आया। उसका शरीर सोने के रंग का सा था। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। उसके कंधे बहुत मजबूत थे और उसकी छाती चौड़ी थी और भुजाएं लंबी व मजबूत थी। जब वे कोल्हापुर पहुंचे तो सबने पहले मणिकंठ तीर्थ नामक झील पर जाकर स्नान किया और अपने पूर्वजों की पूजा की और फिर वे माँ लक्ष्मी के मंदिर गए, जहाँ उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और फिर प्रार्थना करने लगे, हे देवी, जिनका हृदय दया से भरा है, जिनकी पूजा तीनों लोकों में की जाती है और जो सभी सौभाग्यों की दाता और सृष्टि की जननी है, उनकी जय हो। हे सभी देवों के आश्रय, हे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, आप भगवान अच्युत की अद्भुत ऊर्जा हैं, जो तीनों लोगों का पालन कर रही है। आप सर्वोच्च देवी हैं। हे भक्तों की रक्षक, आपकी जय हो। हे देवी, यह आप ही है जो भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती है और यह आप ही है जो उन्हें भगवान अच्युत की सेवा में लगाती है। हे देवी, तीनों लोगों के कल्याण और रक्षा के लिए आप अंबिका, ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, वाराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, इंद्री, कुमारिका, लक्ष्मी, सावित्री, चंद्रकला, रोहिणी, परमेश्वरी जैसे अनेक रूप धारण करती हैं। आपकी जय हो। आपकी महिमा अपरंपार है। कृपया मुझ पर कृपा करें। जब माँ लक्ष्मी ने उनकी प्रार्थना सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुई और राजकुमार से बोली, हे राजकुमार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कृपया मुझसे अपने हृदय की इच्छा अनुसार कोई वरदान मांगो। उस राजकुमार ने कहा, हे तीनों लोकों की माता, मेरे पिता राजा वृहद्रथी अश्वमेध नामक प्रसिद्ध यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ को पूरा करने से पहले ही वह बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए और इससे पहले कि मैं उस अश्वमेध यज्ञ को पूरा कर पाता, किसी ने हमारे घोड़े को चुरा लिया, जो पूरी दुनिया में घूम चुका था और जिसे उस अश्वमेध में बलि के लिए शुद्ध किया गया था। मैंने उस घोड़े की खोज में सभी दिशाओं में लोगों को भेजा, लेकिन वे उसे खोजकर लाने में असमर्थ रहे। तब मैंने पुजारी से आपकी मदद के लिए प्रार्थना करने की अनुमति ली और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे बतलाइए कि मैं उस घोड़े को कैसे वापस पा सकता हूँ और अग्नि यज्ञ को पूरा कर सकता हूँ और इस प्रकार अपने पिता की इच्छा पूरी कर सकता हूँ। महालक्ष्मी ने कहा, हे महान राजकुमार, मेरे मंदिर के द्वार पर एक उच्च कोटि के ब्राह्मण रहते हैं, जिन्हें सिद्ध समाधि के नाम से जाना जाता है। वे आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जब राजकुमार ने महालक्ष्मी के ये शब्द सुने तो वह सिद्ध समाधि के निवास स्थान पर गए और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वह सिद्ध समाधि के सामने हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। तब सिद्ध समाधि ने कहा, तुम्हें माँ लक्ष्मी ने भेजा है, इसीलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। फिर कुछ मंत्रों का जाप करते हुए सिद्ध समाधि ने सभी देवताओं को अपने सामने बुलाया। उस समय राजकुमार ने देखा कि सभी देवता सिद्ध समाधि के सामने खड़े हैं और उनके निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब सिद्ध समाधि ने उन देवताओं से कहा, हे देवो, इस राजकुमार का घोड़ा जिसे उसने बलि के लिए तैयार किया था, रात में भगवान इंद्र चुरा ले गए हैं। कृपया अब उस घोड़े को वापस लाओ। तुरंत ही वे देवता उस घोड़े को लेकर वापस प्रस्तुत हो गए।
जिसके बाद सिद्ध समाधि ने उन्हें विदा किया। तब राजकुमार ने ये सभी अद्भुत घटनाएं देखी तो वह सिद्ध समाधि के चरणों में गिर गया और उससे पूछा, आपने ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त की जो मैंने किसी और के पास नहीं देखी और ना ही सुनी है। हे महान ऋषि, कृपया मेरी प्रार्थना सुने। मेरे पिता राजा बृहद्रथी अश्वमेध यज्ञ आरंभ करते समय अप्रत्याशित रूप से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए मैंने उनके शरीर को शुद्ध तेल में रखा है। कृपया यदि आप चाहें तो उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर सिद्ध समाधि ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, चलो हम उस स्थान पर चले जहां आपने अपने पिता का शरीर रखा है। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो सिद्ध समाधि ने अपने हाथ में थोड़ा सा जल लिया और कुछ मंत्रों का जप करते हुए उन्होंने राजा बृहद्रथी के मृत शरीर में प्राण फूंक दिए और जल छिड़कते ही वह राजा उठ खड़े हुए और सिद्ध समाधि से पूछा, हे महान भक्त, आप कौन हैं? राजकुमार ने तुरंत अपने पिता को सारी घटना बतलाई जो घटित हुई थी। जब राजा ने वह वर्णन सुना तो उन्होंने बार बार सिद्ध समाधि को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि ऐसी दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या तपस्या की थी। राजा की जिज्ञासा सुनकर सिद्ध समाधि ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे राजा, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करता हूँ। उस महान भक्त के वचन सुनकर राजा ने सिद्ध समाधि से श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय सीखा। कालांतर में राजा और उसके पुत्र दोनों को भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। अनेक अन्य व्यक्तियों ने श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का नित्य पाठ करके सर्वोच्च लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त। इस महात्म्य से उन सब की सद्गति हुई और दूसरे दूसरे जीव भी इस पाठ से परम मोक्ष के पद को प्राप्त हुए। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।